and this is a continuation of trigonometric series. In the previous lecture we do some problem. In this lecture we are going to discuss new concept. Okay, so let's begin. तो इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोग क्या पढ़े थे, एक फॉर्मूला पढ़े थे जिसमें क्या बताया गया था कि प्रोडक्ट टू सम एंड डिफरेंस कैसे आएगा ना, हाउ। तो प्रोडक्ट टू सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला हम लोग पढ़े। देखो मैं बता रहा हूं, अगर ये रिदम आप बनाना चाहते हो a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो आपको यहां माइनस लगाना पड़ेगा। अगर आप यहां माइनस नहीं लगाना चाहते हैं तो इसी को जस्ट मैं इसके नीचे इसी का फॉर्मूला और लिख दे रहा हूं, टू साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू मैं कॉस ए माइनस बी माइनस का कॉस ए प्लस बी। ठीक है, आप इनमें कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसमें अगर ये रिदम से चलना चाहते हैं तो यहाँ पे माइनस लगेगा, अगर ये रिदम नहीं चलना चाहते, सही से चलना चाहते तो यहाँ पे प्लस लगेगा। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। देखो इसका फॉर्मूला हमको यूज कब करना है, जब हमको प्रोडक्ट में चीजें दी रहेंगी तो उसको अगर हमें सम और डिफरेंस में जाना है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। हमको किसमें दिया रहेगा, प्रोडक्ट में दिया रहेगा, हमको किसमें जाना है, सम और डिफरेंस में, तब हम इसको याद करेंगे। ओके, तो तुमको रिकॉल करना, अच्छा ये तो प्रोडक्ट है, हमको सम और डिफरेंस की जरूरत है, तब ये फॉर्मूला हमको ध्यान में आना चाहिए। ये याद करो, टू 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 रहेगा। अगर मान लो बाई चांस तुम्हारे क्वेश्चन में यहां पे टू नहीं दिया है और हमको पता है ये प्रोडक्ट में है और हमको सम डिफरेंस चाहिए, तो हम दो इसको अपनी तरफ से दे देंगे और दो इससे ले लेंगे, तो टू से मल्टीप्लाई और टू से क्या कर देंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो जब टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा और अपॉन में टू रहेगा। आई होप ये आपके समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखिए ये दो क्वेश्चन है, टू साइन 14 डिग्री इंटू कॉस 6 डिग्री और कॉस 71 डिग्री इंटू साइन 2 डिग्री 29 डिग्री। तो इसको हमको सॉल्व करना है। देखो ध्यान देखो, क्या ये प्रोडक्ट में है, क्या तुम इसको सम और डिफरेंस में बदल सकते हो? तो मुझे बताओ साइन और कॉस का फॉर्मूला बोलो। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस, क्योंकि पहले साइन है तो बीच में प्लस लगा है, तो इसका क्या हो जाएगा, साइन 14 डिग्री प्लस 6 डिग्री, फिर प्लस का साइन 14 डिग्री माइनस 6 डिग्री, क्योंकि ये ए है और ये क्या है, बी है। तो इसका आंसर कितना आ गया, साइन 20 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री। बोलो क्लियर है? अच्छा इसको देखो सर, इसमें तो टू है ही नहीं, मैं कहा टू दो और टू लो, तो टू से मल्टीप्लाई करा दिया और टू से डिवाइड करा दिया, तो ऊपर क्या बनेगा, टू कॉस 71 डिग्री इंटू साइन 29 डिग्री। तो कॉस साइन है साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी माइनस का साइन ए माइनस बी। देखो इधर पहले कॉस है ना, तो बीच में माइनस, तो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस साइन ए प्लस बी, ये ए एंगल है, ये बी एंगल है, माइनस 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 साइन ए माइनस बी, तो मतलब 71 माइनस 29 यस और डिवाइड में टू, ये 2, तो कितना आएगा, साइन 110 डिग्री माइनस 110 हुआ ना यार, अच्छा ये 100 हुआ, यस सर, अच्छा 100। ये बताओ साइन 2 4 42 डिग्री डिवाइड में 2। बोलो समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं? तो मैं 2-4 क्वेश्चन और कराता हूं, फिर दिस इज अनदर क्वेश्चन। तो देखो क्या क्वेश्चन, 2 cos 5 डिग्री इंटू कॉस 17 डिग्री। तो कॉस कॉस है तो क्या लगेगा इसका फॉर्मूला, साइन मतलब साइन कॉस कॉस है, कॉस कॉस साथ में तो कॉस ही रहता है। हाँ कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी ना। देखो ध्यान से, अब ये क्या हो जाएगा, 2 के साथ ही रहेगा, बहुत अच्छे हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी मतलब 5 डिग्री और 17 डिग्री, कितना हो जाएगा, 22 डिग्री, और प्लस में कॉस ए माइनस बी, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 12 डिग्री, यस सर, दिस माइनस दिस ना भाई, यस सर। अच्छा कॉस 22 डिग्री प्लस, अच्छा ये बताओ कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, क्यों क्यों, वोट क्वाड्रेंट में वोट क्वाड्रेंट इसी की सरकार होती है। हाँ तो देखो अब इसको आगे और क्लियर करते हैं, ये जाएगा प्लस कॉस 12 डिग्री, ये हो गया सब। अच्छा साइन साइन कॉस का फॉर्मूला
Yes, sir. साइन साइन में कॉस का फॉर्मूला है, Yes, लेकिन sir. यहाँ सावधान, हाँ। पहले माइनस आता है फिर प्लस आता है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ Cos 2 से पहले, और- अरे देखो पहले 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कराओगे ना, Yes, sir. ये ध्यान में एकदम 2 दिया 2 लिया, तो 2 साइन साइन Yes, sir. मतलब कि कॉस ए माइनस बी Yes, माइनस sir. का माइनस का कॉस ए Cos A plus कॉस B. ए प्लस बी, तो ए माइनस बी कितना, सर जी 15 हाँ 15, कॉस ए माइनस बी करोगे तो माइनस 15, माइनस 15 माइनस कॉस ए प्लस बी करोगे तो 45 Yes, sir. 5. बाई 2 बाई 2। अच्छा कॉस माइनस थीटा, Cos theta. कॉस 15 डिग्री माइनस का कॉस 45 degree. 45 डिग्री बाई 2 बाई 2। आई होप ये समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ओके ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉस ए साइन बी माइनस सी प्लस कॉस बी साइन सी माइनस ए प्लस कॉस सी साइन ए माइनस बी। ठीक है, इसके दिमाग में आ रहा है कि इसको कैसे किया जाए। ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, इसको खोल लूं, इसको खोल लूं, इसको खोल लूं और सॉल्व कर दूं, कितना बढ़ जाएगा, बहुत लंबा जाएगा। तो यहाँ थोड़ा दिमाग लगाओ, देखो कॉस साइन प्रोडक्ट में है, 2 दिया 2 लिया, तो हो जाएगा 2 अपॉन में 2। अब ये लिखा एक तरीके से क्या लिखा, मान सोचो कॉस ए इंटू साइन बी, तो कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, 2 कॉस ए साइन बी का, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। यस सर। अरे बोलो यार, इसको मैं मिटा करके क्या लिख रहा हूं, साइन ए प्लस बी मतलब ए प्लस बी माइनस सी और माइनस का साइन ए माइनस साइन ए माइनस बी, तो ए माइनस करोगे तो जाएगा ए माइनस बी प्लस का सी। बोलो हाँ या ना यार। Yes, sir. अब प्लस में ये 2 सब में दिया, 2 सब में लिया तो 2 ले लिया बाहर कॉमन, Yes, sir. और सबके साथ 2 चला, यहां पर 2 लिखा है, कॉस बी साइन कॉस ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन sin A ए minus Sin A minus तो क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी ए प्लस बी मतलब बी B. प्लस सी माइनस ए, यस सर। और माइनस का साइन ए माइनस बी Yes, sir. मतलब का बी माइनस का सी प्लस का ए, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का आगे प्रोसीड करो, कॉस साइन कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला बोलो, साइन ए प्लस बी माइनस का साइन ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा बोलो, साइन Sin A plus B मतलब साइन ए प्लस बी मतलब सी Yes, sir. प्लस ए माइनस बी, Yes, sir. और माइनस का साइन Sin A minus सी माइनस ए प्लस बी। Yes, sir. बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes. अच्छा अब देखो ध्यान से देखना, यहां पे माइनस का सी है और ए प्लस बी है, और देखो इसमें माइनस का सी कहां है, ये रहा, और ए प्लस बी में है, तो बताओ ये दोनों कैंसिल हो, यस सर। माइनस का बी है और बाकी दोनों प्लस है, ये दोनों कैंसिल आउट, प्लस माइनस सेम कैंसिल आउट, आंसर कितना है 0। अब बताओ मुझे, जो लड़का इसको साइन बी माइनस सी के फॉर्म में तोड़ दिया उसने क्या कर लिया, सुसाइड, वो करते ही रहेगा करते रहेगा करते रहेगा, उसी जाल में गोल गोल घूमता रहेगा। तो ये फॉर्मूला का अब तुम्हें ताकत पता चली, प्रोडक्ट से सम डिफरेंस में कैसे जाते हैं। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों के समझ में आया होगा। क्या पढ़े, प्रोडक्ट फॉर्मूले से सम और डिफरेंस में कैसे जाते हैं। अब हम लोग पढ़ने चले डिफरेंस फॉर्मूले से प्रोडक्ट में कैसे जाते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये आपके जैसे देखो तुम लोग साइकिल चलाते देखते देखो, अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, पढ़े प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस, अब सम और डिफरेंस से किस में आएंगे, प्रोडक्ट में आएंगे। जैसे एक मिसाल के तौर पर मैं पहला ये लेता हूं, 2 माफ कीजिए 2 साइन ए इंटू कॉस बी, इसका फॉर्मूला बोलो क्या है, इज इक्वल टू में साइन Sin A plus B ए प्लस बी plus Sin A minus प्लस साइन A minus B. ए माइनस बी। करीब ट्रिग्नोमेट्री में 60 से 67 फार्मूले हैं, तो 60 से काम चल जाता है। कुछ आप लोग प्रयास करके याद कीजिए और बाकी मैं आपके पीछे लग करके 20-25 फार्मूले तो मेरे याद कर लेंगे आप लोग। ठीक है, आगे देखो, अभी तक हम लोग ऐसे याद किए प्रोडक्ट से किसमें, सम और डिफरेंस में। अब सम और डिफरेंस से मेरे को प्रोडक्ट में याद करना है। तो देखो जैसे ऐसे लिखा, साइन 30 डिग्री प्लस में कॉस 70 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर तो ए प्लस बी में है,
यहां पे तो ऐसे कंप्लीट एंगल दिख रहा है ना, तो हम इस a प्लस बी को कोई कंप्लीट एंगल माने, क्योंकि देखो हम लोग इस यहां से इधर को शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये मतलब कि गिवन होगा, हमको ये फाइंड करना रहेगा। तो ये गिवन में आपको कभी a प्लस बी एंगल ऐसे नहीं दिया रहेगा 90 प्लस 60, 30 प्लस 20 ऐसे नहीं दिया रहेगा, वो दिया रहेगा ऐसे कंप्लीट एंगल। तो इसको हम लोग a प्लस बी को कोई कंप्लीट एंगल क्या मान लें, c मान लेते हैं। तो मैं कह दिया कि लेट a प्लस बी इक्वल टू सी, कंप्लीट एंगल c, और a माइनस बी को क्या मान लिया मैं, d मान लिया, d मान लिया। अब a और b की वैल्यू बताओ, c और d, जैसे तुमसे पूछो a की वैल्यू बताओ, a की सर यहाँ पर Add करो टू सी माइनस बी, तो a इक्वल टू क्या आ गया, सी माइनस बी, इसको जोड़ो, जैसे देखो इसको जोड़ो तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, Yes, तो sir. 2a इक्वल टू सी डी, इक्वल टू सी प्लस डी, यस सर, सॉरी इज इक्वल टू सी प्लस डी, तो a इक्वल टू, सी प्लस डी बाय टू। ठीक है। अच्छा अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो यहां से 2b क्या मिल जाएगा, c माइनस डी, तो b इक्वल टू सी माइनस डी बाय टू। c माइनस डी बाई 2। बोलो क्लियर है, बहुत बढ़िया। हमको अब ये क्या है, कैसे है इसको हम, ये दोनों फॉर्मूले, ये दोनों कुछ याद है ना आपको, मैं लिख दे रहा हूं ऊपर, a इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई टू इंटू बी इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। a प्लस बी को हम लोग क्या माने, सी प्लस सी, a माइनस बी को क्या माने, डी, वेरी गुड। तो अब देखो a प्लस बी को हमने क्या माना, c, तो साइन c, c माना ना, a माइनस बी को क्या माना, साइन d इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी आई, सी प्लस डी बाई टू, c प्लस डी बाई 2। अच्छा b की कितनी आई, सी माइनस डी बाई टू, ये हो गया फॉर्मूला। साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला बोलो, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। क्लियर है, समझ में आया? एक बार मैं और देखो बताता हूं, देखो इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले को कंपैरिजन करो, तो देखो हम लोग प्रोडक्ट है, ये ना प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट किस में जा रहे हैं, सम और डिफरेंस में। यहां पे सम और डिफरेंस रहेगा, हम किस में जा रहे हैं, प्रोडक्ट में। तो ये डिफरेंस है दोनों फॉर्मूले में। सर हाँ इस क्वेश्चन में कैसे सर, मतलब साइन ए इंटू साइन बी, मतलब जो दो इंटू है इधर इधर डिवाइड भेज दें तो सर तो फिर बन जाएगा फार्मूला। इसको इधर भेज दो, जो टू उधर मल्टीपल में है, हाँ। इसे इधर डिवाइड भेज दें हाँ। तो फिर फार्मूला बन जाएगा हमारा। इसके लिए इसका यस सर ना, टू डिफरेंस, ठीक है। ये एंगल खेल, ऐसे नॉर्मली हम लोग अलजेब्रा में कर सकते हैं, लेकिन ये एंगल खेल है ना, समझ लो बात को। तो ये ऐसे याद करो, ऐसे चारों फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग को याद होना चाहिए। केवल कुछ नहीं है, जहां पर a प्लस बी है वहां पे c रखो, और जहां a माइनस बी है वहां पे d रखो, और जहां पे a है वहां a प्लस c प्लस डी बाई 2 रखो, जहां b है वहां c माइनस डी बाई 2 तो रखो। जहाँ कॉस वहाँ ओके, साइन है। तो देखिए ये और 4 फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। ये कौन से फॉर्मूले हैं, ये है सम एंड डिफरेंस टू प्रोडक्ट। अगर कहीं पर भी मुझे सम और डिफरेंस प्रोडक्ट में जाना है तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। ओके, तो ये 4 फॉर्मूले हैं एकदम डिट्टो पहले की तरह। देखो साइन, देखो पहले तक देखो साइन प्लस साइन है तो पक्का जो माइनस के लिए जो देखो साइन सी प्लस साइन डी है तो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये कैसे आया मैंने तुम लोग को बता दिया। सी माइनस साइन सी माइनस साइन डी का 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। बीच में प्लस है तो पहले साइन है, अगर आगे कॉस है तो यहाँ पे माइनस है। कॉस कॉस साथ में है तो इधर भी साथ में रहेंगे। अगर देखो साथ साथ जहां रहेंगे वहां कॉस मौजूद है। ये कॉस कॉस साथ में है तो यहाँ कॉस रहेगा, यहाँ पे साइन साइन साथ में है तो यहाँ पे कॉस रहेगा। ये दोनों फॉर्मूला मैं आपको दिखा दे रहा हूं। देखो अगर आपको ये माइनस साइन से कोई दिक्कत नहीं है तब आप ऐसे आप ये जो ये पैटर्न चल रहा है सी प्लस डी बाई 2 सी प्लस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2 और सी माइनस डी बाई 2, तो यहाँ पे आपको माइनस लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप माइनस नहीं लगाना चाहते तो इसको अंदर भेज दो, तो जो सी माइनस डी है वो डी माइनस सी हो जाएगा ये, और मैंने माइनस को अंदर भेज दिया। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस का साइन थीटा होता है, इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो डी माइनस सी हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये अदर 4 फॉर्मूले इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। ओके, एक सेकंड ये नेक्स्ट क्वेश्चन है एनडीए का ना, ये बोलो क्या क्वेश्चन।
cos pi by 9 cos pi by 9 plus cos pi by 3 cos pi by 3 pi by 3 plus plus cos 5 pi by 9 5 pi by 9 plus plus cos cos 7 pi by 9. 7 pi by 9। ठीक है, Yes sir. देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, फिर ऑन कर ऑन है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको ध्यान से देखो। इसकी वैल्यू क्या तुमको पता, इसको देखो, इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है, सबकी वैल्यू तुम कैलकुलेट करके लिख दो। इसकी वैल्यू पता है Yes sir. क्या होती है, Cos 5 pi by 9 by ये लिखा है cos pi by 3 मतलब cos 60 डिग्री। Yes, sir. cos 60 डिग्री मतलब 1 1 by by 2. ये कितना है cos, 100 100. हाँ देखो सबको मैं डिग्री में चेंज कर रहा हूं, तो ये पाई की जगह 180 कर दूं, और ये 9 2 जा, तो यहाँ पे 20 डिग्री है, Yes sir. 20 डिग्री प्लस cos, यहाँ 180 करूंगा, तो 100 है. ये 90 से कटेगा 20 बार 500 प्लस cos 40. 140, 140 ठीक है। अच्छा, क्या तुमको cos 100 की वैल्यू पता है, नो सर cos 140 की, नो सर तो ये सम में है, यस सर मेरे को प्रोडक्ट याद करना है, तो कैसे करूं, सही फार्मूला यूज करेंगे बोलो, 2 2 cos cos a प्लस cos b की वैल्यू बोलो, 100 प्लस 40 यानी कि By 2. cos 120 cos 100 प्लस 140 by 2 by 2 2 into इंटू cos cos 100 minus 40 by 2. बोलो क्लियर है। Yes sir. अब ये क्या जाएगा cos 20 डिग्री प्लस में 1 by 2 Yes sir. प्लस में 2 2 cos 100 प्लस 140 मतलब 240 60 मतलब कि 120 Yes sir. 1 by 2 Into cos 20. इंटू ये बोलो cos माइनस का 20 डिग्री, Yes sir. cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, Yes, sir. याद रखो cos माइनस थीटा cos थीटा होता है। cos 120 की वैल्यू बोलो, देखो cos 120 की वैल्यू नहीं समझ में आ रहा, मैं तुमको बताता हूं, देखो cos 120 को कैसे लिख लो, cos 90 प्लस 30, रिडक्शन फॉर्मूला में पढ़े हैं बोलो, बताओ चेंज की नो चेंज, चेंज चेंज और साइन है 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में cos की सरकार नहीं होती, cos माइनस होता है ना, Yes, sir. माइनस का 30 डिग्री, cos माइनस साइन 30 डिग्री, तो यहां पे मैं इसको रिप्लेस कर दूं किससे, माइनस साइन 30 डिग्री। अब देखो इसको आगे प्रोसीड करता हूं, cos 20 डिग्री प्लस में 1 by 2 प्लस में 2 इन ब्रैकेट में माइनस साइन 30 वैल्यू बोलो, माइनस 1 by 2 इंटू cos 20, Yes sir. 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, Yes sir. ये माइनस इधर एंट्री किया तो ये माइनस हो गया, और ये माइनस cos 20 माइनस प्लस cos 20 कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना है 1 by 2। 1 by 2. आई होप ये आपको वीडियो समझ में आ रहा। तो देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये एनडीए में पूछा गया था, sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x प्लस sin 7x होल डिवाइडेड में cos x प्लस cos 3x प्लस cos 5x प्लस cos 7x, ठीक है। देखो हमको x 3x 5x का किसी की एंगल की वैल्यू नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो ये सम में है, ये सम में है, ये सम में है, ये सम में है, तो इसको हम लोग किसमें चेंज करेंगे, प्रोडक्ट में। तो पहले आप लोग भी सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखो 3x 5x जोड़ने पे 8x आ रहा है, 3x 5x जोड़ने पे 8x आ रहा है, और 7x x जोड़ने पे 8 आ रहा है, तो ऐसे इसमें प्रोसीड किया जाएगा इसको, 7 sin x प्लस में sin 7x प्लस में sin 3x प्लस में sin 5x डिवाइड में cos x प्लस में cos 7x. 7x प्लस में cos 3x. 3x प्लस में cos 5x. 5x। चलो sin a प्लस sin b का फॉर्मूला बोलो, 2 sin 2 c sin प्लस d by 2, c मतलब x प्लस 7x by 2 मतलब 4x इंटू दिस माइनस दिस, तो बोलो c a देखो c प्लस d by 2 इंटू c माइनस d by 2, cos 3x cos c माइनस 2 है ना, c माइनस d, तो x मैं इसको एक बार कर दूं, x माइनस 7x by 2 करोगे तो x माइनस 7x माइनस 6x by 2 माइनस 3x, लेकिन cos अपने अंदर माइनस को पचा लेता है, cos अपने अंदर माइनस को पचा लेगा, तो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस में ये बोलो, इसका बोलो 2 sin sin 5 3 8 8 मतलब 4x Yes sir. डिवाइड में 2 रहता है इंटू cos
3x माइनस 5x 2x डिवाइड में 2 x माइनस को बचा लेगा तो x होल डिवाइड में नीचे बोलो 2 cos 2 cos a प्लस cos b का फॉर्मूला 2 cos टू कॉस सी प्लस a c प्लस d बाई 2 4x मतलब 7x प्लस x 8x डिवाइड में 2 मतलब 4x इंटू cos cos सी माइनस डिवाइड कर दे तो मतलब देखो x माइनस 7x मतलब माइनस Minus 6x 3 डिवाइड में 2 माइनस 3x और बचा लेगा माइनस हाँ, को 3x तो 3x प्लस प्लस 2 cos 2 cos cos 4x 4x into इंटू cos x cos x यस यस सर सर माइनस x होगा तो बचा लेगा तो देखो अच्छा देखो ये दोनों इसके साथ लिखा ये इसको आप लोग के दिमाग में भी क्या रहा है इसमें तो 2 कॉमन लेके इसको पहले काट देते बनता हैं है सर 2 2 sin upon 2 2 cos equal to 2 tan 2 2 इधर कैंसिल हो गए अब ये हमारा इतना रिजल्ट आया ठीक है चलो अब इसके आगे क्या करेंगे आप लोग बताइए ठीक है अब देखो यहां पे कैसे प्रोसीड करें इसमें sin 4x इसमें sin 4x सेम है इसमें cos 4x इसमें cos 4x के सेम है तो मैं ऊपर से sin 4x और नीचे से cos 4x को कॉमन लेता हूं तो बताओ क्या बचेगा sin 4x sin 4x डिवाइड में cos 4x इन ब्रैकेट में cos 3x cos 3x प्लस cos x प्लस cos x डिवाइड में cos 3x 3x cos 3x कॉस यस प्लस cos x यस सर अच्छा sin 4x अपॉन cos 4x tan x tan 4x और ये दोनों कैंसिल आउट Yes, तो आंसर sir. क्या आया tan 4x ठीक है आई होप ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो